फाइनली पहुंच गए हैं। थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं ज़रा भैया और मैं फ्रिज लेने, क्योंकि यहाँ का फ्रिज ख़राब हो गया है। यहाँ कभी कभी आते हैं, काफ़ी टाइम बाद, महीनों हो जाते हैं यहाँ आए हुए, तो फ्रिज ख़राब हो गया है। यहाँ कोई परमानेंट बंदा रहता नहीं है ऊपर, तो अब जा रहे हैं हम फ्रिज लेने। थोड़े बादल भी आ गए हैं यहाँ पे, बारिश वारिश होने का सीन लग रहा है मुझे तो। अरे कवर उड़ गया मेरी गाड़ी का, कवर भी चढ़ाते हैं। भैया गाड़ी ला रहे हैं, तो आने दो, गाड़ी चलते हैं फिर। तो दोस्तों मौसम बड़ा गजब का हो गया है, बादल आ गए हैं, बारिश का पूरा माहौल है यहाँ पे, आंधियाँ चल पड़ी हैं। अब हम जहाँ जाएँ वहाँ आंधियाँ ना चले, ऐसा हो सकता है। दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। सुबह तक तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, बहुत धूप थी। दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम कैसा है। अजमेर रोड, अरे क्या हो गया भाई, ज़्यादा जल्दी में है क्या? बहुत बढ़िया वाले बादल आ गए हैं, बारिश हुई तो नहाएंगे बारिश में। तो आ गए हैं भाई साहब रिलायंस डिजिटल में, देखते हैं कौन सा समझ में आता है। बढ़िया मार्केट है चारों तरफ, घर से निकलते सब सामान मिल जाता है यहाँ। चले फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे ख्याल से फ्रिज व्रिज, सेकंड पे भैया, तो सेकंड में चलते हैं, देखते हैं क्या आइटम है इनके पास। तो जो मॉडल पसंद आ रहा है वो अवेलेबल नहीं है, देखते हैं वो है या नहीं है। फिर अपना अगर वो नहीं मिलता तो फिर कहीं और चलेंगे, अगर मिल गया तो फिर काम बन जाएगा अपना नया। तो देखो दोस्तों, फाइनली भैया ले आए हैं फ्रिज, पीछे रखा हुआ है हमने गाड़ी के। तो बस अब घर छोड़ के फिर छोटा मोटा सामान और लेना है, वो भी लेने जाएंगे। तो ले बस अब घर जा रहे हैं। तो गाइस ये फ्रिज लेके आए थे हम हायर का। यहाँ ज़्यादा रहते नहीं है तो ज़्यादा बड़ा फ्रिज नहीं लाए, छोटा लाए हैं काम चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ रहते नहीं है। जब परमानेंट शिफ्ट होंगे तो देखेंगे बड़ा फ्रिज। हाँ जी, कहाँ तक पहुँची रिपोर्ट? मेरे से तो कुछ मत पूछो। कुछ ना पूछूं? नहीं बोला जरा? चल ठीक है। ये भैया तोरी छिलते हुए, तोरी लिया है भैया ज़्यादा, 2 किलो, और थैले में बहुत सारी तोरियाँ पड़ी हुई हैं। और दैबू को हो गया कोल्ड, गन्ने वाला परेशान किया इन्होंने रात को। हाँ सबको ही जुकाम हो गई, बच्चों को, दोनों को, छोटे वाले। हाँ जी, दूध थोड़ा इधर करके दिखाना दूध। ग्लास बड़ा ऐसे। और भाभी बर्तन धोते हुए, धुल गए। नहीं भी रहा। छत पे जा रहे हैं हम, बाहर बहुत अच्छे कीर्तन हो रहे हैं मंदिर में, सुबह से ही हो रहे हैं। पंडित जी मंदिर में बैठे हों, किसी आसपास कोई मंदिर होगा तो वहाँ मतलब सुबह से ही भजन कीर्तन बहुत अच्छा लग रहा है चलता हुआ। तो अब ओए लगी तो नहीं, अब छत पे जा रहे हैं हम। रूफटॉप कैंपिंग तो नहीं, लेकिन रूफटॉप पे जा रहे हैं। बोलती रहेंगे,
चेयर लेने जा रहे हैं क्योंकि चेयर पे तो बैठना ज़रूरी है भाई। मैं तो थक जाती हूँ खड़ी खड़ी। और ये बच्चों के लिए एक पैकेट चिप्स और बॉटल पानी की और ये और जाने के लिए सब तैयार है। और से टी-शर्ट पे दिखाओ जरा क्या लिखा है। भैया डैडी बेस्ट डैडी इज माय डैडी इज माय सुपर हीरो। अरे यार ये एक्सपेरिमेंट मत करो। देखो देखो इनको कैसे चिपका हुआ है चूहा। चलो चलो अरे बाबू वेट 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 रुको 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 रुको। जो काम मैं करूँगी वो आप नहीं कर पाओगे। देखो आराम से सर ना लगे। पापा पापा किट्टू कहाँ है? पापा और किट्टू छुप गए हो। यहाँ पे रामायण पाठ हो रहा है तुमको। वो रे किट्टू किट्टू तुमसे छुप रहा है और देबू ऊपर आसमान देख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। लूट लो लूट लो। अरे इतने सारे थे ना ये क्लिप्स कपड़ों वाले। इसने सारे खेल खेल के ना घुमा दिए। बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। आज संडे है भैया। संडे को भी ऑफिस गए हुए हैं। अभी तो गए नहीं। दोस्तों जयपुर को हमारा समझ लो एक तरीके से गांव ही समझ लो। क्योंकि शहरों से जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं जहाँ थोड़ा बहुत कल्चर बाकी है तो ऐसा लगता है जैसे गांव में आ गए हो। हालांकि गांव नहीं है लेकिन फील थोड़ी बहुत है वहाँ उस जैसी। अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ना ज़्यादा ट्रैफिक है और शहर के बीचों बीच नहीं है ममता का घर। तो इतना रश वाला एरिया नहीं है ये। अच्छा लगता है आकर यहाँ पर। शांति सुकून। तो यहाँ पर आकर मतलब फुल रिलैक्स वाला माहौल होता है। बचपन में छत पे आके खेलते थे हम, है ना ममता? छत पे आके पहले खेलते थे ना बचपन में। छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, आँख मिचोली, बहुत मज़ा आता था यार। अब तो वो समय कहाँ रह गया है। गाइस ये घर देख रहे हो ना आप? इस घर के बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों इस घर के बारे में जो कहानी है मैं बताता हूँ आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस घर में क्या था, जब ये वाला घर बन रहा था ना, ये वाला घर जब बन रहा था ना, ये क्या लग गया मेरी टी शर्ट पे? यहाँ उतर ही नहीं रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये घर बन रहा था, जब पापा बनवा रहे थे घर, तो इसकी केयर करने के लिए इसके सामने वाला ही घर लेना पड़ा। क्योंकि बार बार आने जाने में समस्या होती थी जहाँ ये रहते थे, मतलब पहले। तो इस घर में क्या था, मेरे साथ जो हुआ, इस घर में कुछ था। एक दिन क्या हुआ, मतलब सो रहे थे रात को सब जने, तो
अचानक क्या हुआ, रात के 3 बजे, जैसे आप कमरे में सोते हो, आप रूम में जहाँ पे भी सोते हो आप, अगर वहाँ कूलर चल रहा है और आपका दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो वो कूलर की हवा की वजह से था, वो दरवाज़ा जब तक बाहर से कोई धक्का नहीं देगा तब तक खुलता नहीं है। तो हम सो रहे थे बेडरूम में, तो अचानक ना दरवाज़ा खुला 3 बजे। तो मुझे लगा जैसे कोई आया है कमरे में, किसी का कोई सामान, क्योंकि हम आए हुए थे रहने के लिए, तो जिनका कमरा उनको कुछ ना कुछ सामान उनको लेना हो, तो मुझे लगा वो लेने आए हैं कुछ सामान। तो गाइज़ मुझे लगा कि वो किसी चीज़ को लेने आए हैं कमरे में। मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैं मोबाइल देख रहा था, तो मैंने एकदम मोबाइल की लाइट बंद कर दी। मुझे लगा कोई आ गया, बंद कर देता हूँ, नहीं तो कोई सोचेगा 3 बजे तक बंदा जगा हुआ है। तो लिटरली मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, मैंने दोबारा मोबाइल देख लिया। अब मेरी नींद खुली हुई थी, तो मुझे नींद आने लगी थी। मैंने कहा एक बार वॉशरूम हो जाता हूँ। तो गाइज़ मैं वॉशरूम गया, और जब मैं वापस आया तो कूलर बंद, दरवाज़ा भी खुला। मैंने मोबाइल बंद किया, फिर थोड़ी देर में मैं गया बाहर, अंदर कोई नहीं आया। तो फिर मैं वॉशरूम गया, तो जब मैं वापस आया तो गाइस कूलर बंद हो रखा था, और मुझे पता नहीं था कूलर का स्विच कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने ममता को उठाया, मैंने कहा यार इसका स्विच कहाँ है कूलर का, अरे पता नहीं नीचे होगा। तो गाइस कूलर का स्विच मिला नहीं। फिर भाभी से पूछा, क्या बोला कूलर का स्विच बाहर की साइड है। मैंने कहा अच्छा। तो गाइज़ आप मानोगे नहीं, हम बाहर गए तो स्विच टूटा हुआ था, कूलर बंद इसलिए हुआ था, और बाहर कोई भी नहीं था। तो जब ये चीज़ पता चली, मैंने बताई घर में सबको, तो भाभी भैया के साथ भी ऐसा लिटरली कुछ ना कुछ हो रखा था। उनको भी किसी की पायल वगैरह की आवाज़ सुनाई देती थी। तो ये समझ लो मंजुलिका का करता है। तो शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक था। लेकिन कुछ था यहाँ, कुछ तो है, और सुनने में भी आया फिर बाद में हमें। तो हमने तो शुक्र किया कि भाई सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई भगवान की कृपा से। तो चलते हैं हम नीचे, अंधेरा हो गया, डिनर की तैयारी करते हैं। मतलब मुझे नहीं करनी, ममता को करनी है। ये बैठे हुए सब एंजॉय कर रहे हैं ऊपर। गाइस जब तक नीचे थे मुझे लगा मंदिर में ये कीर्तन या रामायण का पाठ हो रहा है। तो जब छत पे आया तो देखो ये किसी के घर में हो रहा है। ये देखिए पीछे सामने ना, वहाँ हो रहा है। अगर जयपुर में आएंगे ना तो चिप्स खाइएगा। फिर से बोल। मैं कह रहा हूँ कि जयपुर में आएंगे ना तो चिप्स खा लिएगा। ठीक है, जयपुर में आइएगा तो चिप्स खा लीजिएगा। बाबू भैया चिप्स चाहिए, भैया चिप्स। यहाँ हो रहा है गाइस कीर्तन ना, शायद कोई नया शिफ्ट हुआ तो उसके लिए पाठ करवा रहा है वो। गाइस छत से नीचे आ गए हैं, पापा के साथ जा रहा हूँ किसी काम से। कोई रेस्टोरेंट वाला है, उससे बात करनी है, और कुछ खाने पीने का बुक करवाना है हमने, पूजा के लिए जो आएंगे उनके लिए खाने पीने का वहाँ बुक करवाने जाना है कैटरिंग वाले के पास। तो चलते हैं वहाँ पे। किसी टाइम पे यहाँ पे भी मतलब पूरा डेवलप नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिलता हो। दोस्तों जो पापा के साथ काम करवाने में गया था वो काम करवा के हम आ गए हैं ऊपर और बैठे हुए हैं। मैंने खाना खा लिया है, ममता भी ऑलमोस्ट डिनर डन कर चुकी है। बस अब सोने की तैयारी है, बहुत थक गए हैं, बिना कुछ किए बहुत थक गए हैं। तो
गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और जो नए हैं वो तो वीडियोस को देखकर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी वीडियोस हमारी। और बहुत जल्दी एक छोटा सा ट्रिप फिर लगाने वाले हैं, थोड़ा सा हिंट दिया है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।